हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बदलापुर का नाम जहन में आते ही फिल्म बदलापुर का ख्याल दिमाग में आ जाता है, लेकिन हम उस बदलापुर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बदलापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और आपको बता दें कि हम जनता से जानने निकले हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ कामकाज किया है कि नहीं किया है। वहीं अगर जातीय समीकरणों की अगर यहाँ बात करें तो ये ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। वहीं क्षत्रिय भी अच्छी खासी तादाद में हैं और दलित वोटर हैं वो भी ठीक ठाक तादाद में आते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले ये परिसमन के बाद सीट बनी थी और 2012 की बात करें तो उसमें यहाँ पर सपा जीत कर आई थी पहली बार। वहीं 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा यहाँ से जीत कर आए थे। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सपा क्या उस हार का बदला लेती है या बीजेपी दोबारा से इस सीट को जीत पाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि कामकाज हुआ है। इस बदलापुर में कामकाज कितना हुआ है जनता से जानेंगे, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से जानने निकले हैं हम कि बताइए पिछले 5 सालों में कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलते थे जनता के पास, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बदलापुर विधानसभा के मुख्य चौराहे पर हम खड़े हैं और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे इंदिरा गांधी की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। इंदिरा चौराहा इसको कहा जाता है और बदलापुर की ही जनता यहाँ पर मौजूद है बहुत सारी। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया, क्योंकि जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि पिछले 5 सालों में बदलापुर में कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है बदलापुर में। क्या बदलाव आया बताइए जरा। बदलापुर में सबसे पहले तो यहाँ एक पुल था, हम लोगों के लिए जाने में बड़ी परेशानी होती थी। उस पुल का निर्माण करवाए। हो गया निर्माण? हाँ, निर्माण लगभग पूरा चालू हो चुका है। चालू तो अभी नहीं हुआ, लेकिन निर्माण लगभग पूरा हो गया है। तो उसका फायदा आने वाले भविष्य में मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में भी जा के इन्होंने बहुत काम किया है। क्या काम किया है बताओ जरा। अरे हर चौराहे पे जो है स्ट्रीट लाइट लगी है, बड़ी वाली जो है हर चौराहे पे जो है। यहाँ बदलापुर में आप देख लीजिए, सड़क चौड़ी हुई है, सीमेंटेड हुआ है। महाराजगंज में हुआ है, गांव-गांव में सीमेंटेड रोड बनवाए हुए हैं। आसपास के इलाकों में भी काम आसपास के इलाकों में इतना काम किसी सरकार में नहीं हुआ था। इनका कहना है बहुत काम हुआ है। और जी आप बताइए कि 5 साल में कुछ बदला है बदलापुर में? बदलापुर एकदम बदल गया है। क्या बदला है थोड़ा? सारी जितनी देख रहा हूँ इतना ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक की छोड़ दीजिए। बदलापुर में यहाँ पर फायर स्टेशन, इसके बाद आपको रोडवेज को उन्होंने किया है। सारी सड़कें चौड़ीकरण कर दिया, सब सीसी रोड कर दिए। कोई ऐसी बाजार नहीं, रजा बाजार, महाराजगंज, गद्दोपुर, जौनपुर से लेकर यहाँ तक सारे सड़क उड़ के काफी ठीक ठाक हो गई है। निर्माण कर ITI, पॉलिटेक्निक, राजकीय विद्यालय, महिला विद्यालय, सारे विद्यालयों की उन्होंने रचना कर दिया, व्यवस्था हो गई सारी। और ये ऐसी सरकार, अरे बोलने दीजिए उनको, भैया बोल रहे हैं वो। ऐसी सरकार जीवन में पहली बार 70 साल के बाद। बताइए कितना क्या बोलना चाहते हैं? अच्छे आदमी हैं भाई। अच्छे आप बताइए, वो तो बोल रहे हैं तो उनको बोलिए। हर जगह उनका शिलापट्ट लगा है, देख लीजिए। शिलापट्ट लगे हैं या काम भी हुआ है? काम हुआ है तभी शिलापट्ट लगा है। काम हुआ है। उद्घाटन भी करते हैं और शिलान्यास भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। देखिए इनका कहना है कि जो विधायक रमेश चंद्र वो यहाँ पे विकास कार्य भी करते हैं, तभी शिलापट्ट लगे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तमाम छात्राएं यहाँ पर हैं, क्योंकि छात्राएं हम बात करेंगे कि स्कूलों को लेकर, स्कूलों की क्या स्थिति है। आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? सल्तनत बहादुर PG कॉलेज। PG कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज ठीक है यहाँ का? हाँ, लेकिन अच्छा है। पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है? हाँ, अच्छी होती है। टीचर वगैरह आ जाते हैं? लेकिन हम लोग लैपटॉप भरे थे, लैपटॉप नहीं मिला हम लोगों का। देखिए लैपटॉप भरा था, लैपटॉप नहीं मिला है। जो ये सरकार है, हम लोग इन सरकार से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है, लैपटॉप नहीं मिला इसलिए? हाँ, इसलिए। देखिए ये शिकायत है इनकी कि इन्होंने फार्म भरा था लैपटॉप का, लेकिन लैपटॉप इनको नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला आपको लैपटॉप? पता नहीं, बोल रहे थे कि मतलब फार्म भरेंगे जो लड़के मिलेगा, पर मिला नहीं है हम लोगों का। कुछ गांव की महिलाएं भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप इधर आइए जरा। आप कहाँ रहती हैं आप? ये रहे थे धर्मदासपुर। राशन उसन मिल रहा था? हाँ, मिले थे। सरकार ने कुछ कामकाज किया आप लोगों के लिए? नहीं, का के हैं वे घर और बनवाए हैं। घर बन गया? मिल गया सरकार से घर? हाँ, मिले है। और क्या मिला? और का मिलेगा? और कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ नहीं मिला? सम्मान निधि मिलती है, वो नहीं मिल रही? मिली बैठे वो भी मिल रही है। देखिए महिलाओं को सम्मान निधि भी मिल रही है और इनको राशन भी मिल रहा है और घर भी मिल गया, घर भी मिल गया। घर भी आपको भी मिला? घर हाँ मिला है, कॉलोनी मिला है। सरकार जो घर देती है गरीबों को? हाँ मिला है। आवास मतलब आवास बन गया, बाथरूम भी बन गया। जकरे बाद जकरे ना रहा घर दुआर सब कुछ मिला। पहले की सरकार ध्यान नहीं देती थी?
कहाँ मिले साहब, तब तो मिले ही नहीं। यहाँ ये मोदी योगी की सरकार राज में मिले है। गांव में रहने वाली महिलाएं हैं और इनका कहना है कि मकान भी मिल गया है, शौचालय भी बन गया है और इनको सम्मान निधि राशन भी मिल रहा है। हाँ, राशन भी मिल रहा है साहब। गृहिणी हैं आप? हाँ जी। तो महंगाई परेशान कर रखी होगी आपको तो? हाँ, इसमें तो महंगाई तो है जी जी। और क्या लगता है क्योंकि बदलाव आया है बदलापुर में कुछ? बहुत बदलाव आया है। क्या जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हमारे यहाँ बहुत अच्छा मतलब यहाँ नरेंद्र मोदी थोड़ी यहाँ थे, यहाँ से तो रमेश चंद्र दुबे मिश्रा हैं। अरे हाँ, तो वही जो भी है बहुत अच्छा है, मतलब बदलाव बहुत है यहाँ पे जी, एकदम चेंज हो गया सब कुछ। हाँ, आप बताइए भाई साहब, जो ये बता रही है महिलाएं और तमाम लोग भी बात कर रहे हैं कि बदलापुर में बदलाव आ गया है। बदलाव तो अब क्या इस बार बदलाव होगा या वही रहेंगे? नहीं, ऑलरेडी बदलाव की कोई ज़रूरत भी नहीं है उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम लोग उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्य से। क्योंकि हम लोग जो और कार्यकाल देखा है उस कार्यकाल से अगर इसका कंपेयर करें तो ऑलरेडी हमको ये मिलता है कि ऑल द बेस्ट। और इससे अच्छा हमको नहीं, ताली वाली नहीं बजानी है। देखिए हम किसी का बखान करने नहीं आए हैं, जनता से बात कर रहे हैं। तो आप बताइए बाबूजी कि जो कह रहे हैं कि कामकाज बहुत हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक तो बहुत है, जरा अभी भी ट्रैफिक की समस्या है। काम तो हुआ है, काम हुआ है और जरूरत है काम करने की। और है, आएंगे तो करेंगे, पक्का आएंगे। अच्छा, आपको लगता है पक्का आएंगे? बिल्कुल। देखिए पक्का आएंगे, इनका कहना है कि पिछले 5 सालों में बदलापुर में बदलाव इनको देखने में आया है। आप बताइए भैया, कहाँ क्या करते हैं आप? मैं तो बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। कानून व्यवस्था ठीक है? सब ठीक है। पहले के मुकाबले कुछ? सरकार में सब ठीक है। अच्छा, इनकी सरकार में सब ठीक है, इनके कार्यकाल में सब ठीक है। भैया आप बताइए, ये कह रहे हैं इनके कार्यकाल में सब ठीक है, क्या सब ठीक है? सब ठीक भैया, सब ठीक है। देखिए यहाँ पर एक स्वर में अगर बात करें लोगों की तो सब कह रहे हैं कि कामकाज हुआ है, तो जाहिर तौर पर इतने लोगों से हम बात कर रहे हैं, कामकाज हुआ होगा। कुछ और इधर लोग हैं, आप बताइए क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ मैं। गाड़ी चलाते हो? हाँ जी। गाड़ी ठीक चल रही है आपकी? ठीक है। सरकार की गाड़ी कैसी चल रही है? हाँ जी, सरकार की गाड़ी कैसी चल रही है? सरकार गाड़ी चल रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक चल रही है। हाँ। और क्या लगता है सरकार का ठीक चल रहा है? सरकार काम ठीक ही चल रहा है। हमारे यहाँ रमेश मिश्रा विधायक हैं और इस समय हमारे यहाँ से बहुत टक्कर होने वाली है। अच्छा, टक्कर है इस बार? बहुत बुरी टक्कर है। तो बदलाव होगा, बदलाव बदला लिया जाएगा? बदलाव तो होगा ही, इस समय बदलाव होगा। अच्छा, देखिए छात्र कह रहे हैं बदलाव हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है? देखिए, माननीय बाबा दुबे जी बनवा दिए हैं, ऐसा कोई नहीं इतिहास में। देखो, झंडा लगवा दिए तिरंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है इतिहास में। और इस बार बदलाव होगा। इनका कहना है कि सपा ने यहाँ पर ये झंडा लगवाया था जब बाबा यादव यहाँ के विधायक थे 2012 से 17 तक, लेकिन तो ये उतरवा दिया था झंडा। ये कोई नहीं उतरवाया था। ये जब फट जाता है, सुनो, जब झंडा फट जाता है तो उसको उतार दिया जाता है। उतारने के बाद जो है फिर नया झंडा वही लगवाए। ये तो कह रहे हैं उतरवा, जब फट गया था। नहीं, क्या जानेंगे, ये झंडा जो लगा है ट्रस्ट द्वारा लगाया गया है, न किसी व्यक्तिगत ने लगवाया है। ये किसी ट्रस्ट से लगा है, ये किसी फाउंडेशन से लगवाया गया है, दुबे फाउंडेशन करके है। झंडा फटा हुआ लहराता तो भी देश का ही अपमान था ना, तो उसके लिए वो उतरवाए थे, या नहीं कि झंडा? वर्तमान में जो भी सरकार चल रही, जो भी हमारे विधायक है, आजादी के बाद से ऐसा विधायक मुझे नहीं मिला। चलिए, इनको आजादी के बाद से ऐसा विधायक नहीं मिला है, ये इनका कहना है। तो ये तो स्कूल की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? स्कूल की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, क्योंकि कोरोना काल में विद्यालय बंद थे। कोरोना काल की अगर बात हटा दे तो उसके अलावा बताइए, क्योंकि कोरोना काल में पूरे देश में स्कूल व्यवस्था बंद थी। लेकिन संगम मेला तो चल रहा है ना, कोरोना काल में विद्यालय बंद है, संगम मेला चल रहा है, रैलियां चल रही हैं। ये बिल्कुल जायज सवाल उठाया है उन्होंने कि संगम मेला लग रहा है, रैलियां चल रही हैं, लेकिन स्कूल बंद करे बैठे हैं। अब खुले हैं ना, वो तो सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया गया वो सही है। सबका साथ हुआ, अपराधियों का भी विकास हुआ, चोरों का विकास हुआ, हत्यारों का विकास हुआ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जितने हत्यारे थे, गुंडा माफिया, सबको ठिकाने लगा। माफिया बैठ खेल रहा है, माफिया प्रचार कर। धनंजय सिंह को छोड़ देते हैं, चलिए हम पकड़ रहे मैं बता रहा हूँ, पुलिस जो है, पुलिस युवा को पीटते। इनका कहना है कि गुंडे माफिया कहीं खत्म नहीं हुए हैं। जो कुछ ऐसे माफिया थे वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और अलग लोगों की सोच है, अलग अलग तरीके की, सब तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। भैया आप बताइए, आप कह रहे थे कि ये पार्टी से हैं, लेकिन तो छात्र हैं, छात्र अपनी बात हमारे छात्र हैं, तो पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं इनको? अपना उनका मत है बोलने का। ठीक। यही बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आपके साथ? ये सब गलत कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो, लेकिन छात्र गलत कह रहे हैं। हाँ, गलत। आप सही कह रहे हैं। हाँ, बताइए कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? बदलापुर में ये सड़क तो यही जानने आए हैं। देखिए, जनता से पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, बदलापुर में यही सड़क थी, आज 5 साल पहले इतना गड्ढा था, इतने गड्ढे थे दोनों ओर, चारों ओर, थाने के सामने तक वो गड्ढा मुक्त हुआ। यहाँ
और यहाँ फायर ब्रिगेड और रोडवेज और ये सब लाइट वाइट जो देख रहे हैं बदलापुर में, कहीं भी सड़क सब विधायक की व्यवस्था है, रमेश की। और 40 साल में जितना काम नहीं हुआ था वो चलिए 3 साल में 40 साल में इतना काम नहीं हुआ है, 3 साल में हुआ है। कामकाज अस्पतालों में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो रहा है। हो रहा है? हाँ ठीक व्यवस्था है? हाँ व्यवस्था ठीक है। इलाज मिल जाता है लोगों को? हाँ इलाज सही है। क्यों भैया इलाज मिल जाता है अस्पतालों में? जी 100% इलाज मिल जाता है। जी हाँ मिल जाता है। पहले तो वैक्सीनेशन के लिए अगर जैसे हम लोग आते थे कि कुत्ते ने हमें काट ले, बाइट कर लिया है, तो कुत्ते ने बाइट कर लिया, उसका इंजेक्शन अवेलेबल नहीं रहता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब अवेलेबल है। दवाई सब मिल जी हाँ जी मिल जाती है। देखिए चलिए मेहताब आलम साहब आए हैं यहाँ पे, जनता गैरीन से बात कीजिए। जी मेहताब साहब ये बताइए कि बदला लिया जाएगा या वही रहेंगे? बदलाव मतलब बदलाव, मेरा बदलापुर नाम है इसका जगह का। ऐसा है ना कि जहाँ तक विधायक जी की बात है, इतना डेवलपमेंट तो नहीं हुआ कभी, काम तो किया उन्होंने, लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ रही। राजनीति का नाम ही मुद्दों पे है, मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। ना तो महंगाई तो देख रहे हैं, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जहाँ तक रमेश मिश्रा की बात है, ये इन्होंने डेवलपमेंट किया है। मतलब ऐसा डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ, लेकिन मतलब रमेश मिश्रा जी ने यहाँ पे काम किया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की बात किया जाए तो एकदम गलत है, मतलब एकदम। विधायक तो बीजेपी के ही है ना वो। फिलहाल जो सही है मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं मुद्दों पे नहीं लड़ रही, महंगाई की चाहे जो भी है, बेरोजगारी हो चाहे और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जनता के यहाँ पे? मुद्दे भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ यही सब है। और क्या है? 346 में गैस पाता था, आज 1000 में मैं पा रहा हूँ। क्यों? पेट्रोल में 100 रुपये में पा रहा हूँ। हाँ और अभी तो चुनाव है तो इसलिए रेट नहीं बढ़ रहे हैं। ये 3 महीने से 96 रुपये 44 पैसे पे कंस्टेंट है। क्यों कंस्टेंट? ये पब्लिक है, सब जानती है। 3 महीने, चुप जाइए, सुनिए, 3 महीने से पेट्रोल के दाम स्थिर हो रखे हैं, बढ़ रहे हैं। बताइए कंस्टेंट हमारे यहाँ ये पब्लिक है, सब जानती है। भैया आप बताइए, युवाओं की अगर बात करें, नौकरी पेशों की बात करें तो बेरोजगारी ये कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्या वाकई में एक बड़ा मुद्दा रहने? हमारी बात ये है कि बेरोजगारी वाली जब बात आती है तो इसके पहले भी सरकार कितनी भर्तियाँ निकाली थी। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, पिछली सरकार, पूर्व सरकार की बातें सुनी जाए, देखी जाए, उनका काम देखा जाए तो भाजपा सरकार उनसे पीछे नहीं है। इसके पहले भी रोजगार मिलता था, आज भी रोजगार है। अब हमें कंपटीशन करना है, कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो ये होता है ठाकुरवाद चल रहा है, यहाँ ब्राह्मणवाद चल रहा है, यादवों का कुछ नहीं हो रहा है। हमारे हिसाब से टीजीटी की जो भर्ती हुई है, लेकिन सबके पर्चे लीक हो जाते हैं, कभी रिजल्ट रुक जाता है। ये बताइए, अभी आप ये बताइए, जो टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, अगर वही एग्जाम हो गया होता तो पता नहीं कैंसिल करने की नौबत क्यों आई, ये बताइए ना। हम कह रहे हैं अभी वही हो जाता, क्यों नौबत आई? हो जाता तो यही लोग चिल्लाते कि पर्चा आउट हो गया। तब भैया ये बताओ कि युवाओं को लेकर नौकरियां नहीं है, क्या वाकई में ऐसा कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, नौकरियां हैं। नौकरियां अगर उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ने जा रहे हैं तो कहीं पान की दुकान पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, टहल रहे हैं, क्लास के टाइम में आपका ये कहना है कि नौकरियां हैं लेकिन छात्र अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि बार बार छात्र ये बात भी कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमता हुआ हूँ, सबका ये भी कहना है कि चाहे कोई सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, पर्चे लीक हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, भर्तियों में घुसखोरी चलती है। लीक कौन करता है पर्चा? लीक तो अपने ही आदमी तो नुकसान तो छात्रों का होता है ना। नुकसान छात्रों का होता है, जैसे मेरे पास आया, हम किसी और के पास भेज दिए। गवर्नमेंट नौकरी को ही रोजगार कहा रोजगार ही दे रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अगर गवर्नमेंट नौकरी ही पाना रोजगार माना जाए तो यहाँ सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसके नहीं, पकौड़ा तलना कौन सी बात हुई? ये बात इन्होंने सही कही है कि क्या सरकारी नौकरी पे ही अगर रहेंगे तो, क्योंकि सरकारी चोरी गिनी चुनी होती है। क्षेत्र में जाइए आप, पढ़ाई जरूरी नहीं, हर प्राइवेट क्षेत्र में जाइए, वहाँ भी नौकरियाँ तमाम है। 4.5 लाख जो वैकेंसी है योगी सरकार मन से गिनाते हैं ना, वो हम भी गिना सकते हैं। योगी सरकार के एकदम खुश है, उनसे लगता है। जी बिल्कुल खुश हैं। जो हम पैसा दे के सब नौकरी पाते थे, बिना पैसे के टीजीटी पीजीटी जो भाई साहब कह रहे हैं, एक पैसा नहीं दिए हैं, जिसकी मेरिट 125 नंबर में 126 जाती थी, जो 70 है। ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से हमने तमाम मुद्दों पर बात की है और इनका ये कहना है कि पहले यहाँ पर विकास कार्य उतने नहीं हुए थे, लेकिन अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर विकास कार्य बोल रहा है। जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में काफ़ी काम किया है, तो इसलिए जनता उनसे बदला लेने के मूड में नहीं है। लेकिन ये
बात ज़रूर है कि विकास कार्य भी हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बदलापुर में बदलाव होगा। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होंगे क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, क्या बदलाव होता है या दोबारा से कमल यहाँ पर खिल जाता है। कैमरामैन दिनेश दिवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, जौनपुर, बदलापुर।